राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज की यह साखी एक ऐसे सवाल से जुड़ी है जो शायद कभी न कभी हर नामाभ्यासी के मन में जरूर आता है। क्या मृत्यु के समय सतगुरु आत्मा को लेने आते हैं? इस विषय को समझने के लिए आइए एक भावपूर्ण साखी सुनते हैं। यह साखी आध्यात्मिक संदेश के रूप में प्रस्तुत है। मृत्यु के बाद की बातों को हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते, लेकिन संतों की शिक्षाएं हमें नाम, प्रेम और सतगुरु की याद में जीवन बिताने की प्रेरणा देती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी। एक गांव में हरदयाल नाम का एक बुजुर्ग रहता था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। जवानी में उसने धन कमाने के लिए दिन रात मेहनत की, परिवार की जिम्मेदारियां निभाई और धीरे धीरे उसका मन संसार की भागदौड़ से हटकर भक्ति की ओर जाने लगा। हरदयाल रोज सुबह उठकर कुछ समय सिमरन करता और रात को सोने से पहले मालिक को याद करता। उसके बेटे को कभी कभी लगता कि पिता अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। एक दिन बेटे ने पूछा, पिताजी, आप रोज इतनी देर सिमरन क्यों करते हैं? हरदयाल मुस्कुराकर बोला, बेटा, जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ धन, मकान और सामान नहीं जाता। इसलिए मैं उस नाम को याद करने की कोशिश करता हूं जिसे अपने साथ लेकर जाना है। समय बीतता गया। एक दिन हरदयाल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। परिवार के लोग उसके आसपास बैठ गए। बेटे की आंखों में आंसू थे। बेटे ने कांपती आवाज में पूछा, पिताजी, आपको डर लग रहा है? हरदयाल ने धीरे से कहा, डर क्यों बेटा? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आखिरी समय में मैं डर के बजाय मालिक को याद करना चाहता हूं। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और सिमरन करने लगा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं और बेटे से कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, सतगुरु को केवल आखिरी समय में याद करने की उम्मीद मत रखना। अगर तुम चाहते हो कि अंतिम समय में मन नाम में टिके तो आज से ही नाम को अपना साथी बना। बेटे ने पूछा, लेकिन पिताजी, क्या सच में मृत्यु के समय सतगुरु लेने आते हैं? हरदयाल कुछ पल शांत रहा और बोला, बेटा, यह रहस्य हमारी बुद्धि से पूरी तरह समझना आसान नहीं, लेकिन संतों की सीख हमें यह भरोसा देती है कि सच्चे नामाभ्यासी को अपने मन में अकेला और निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि अंतिम समय भी मालिक की याद बनी रहे। यह सुनकर बेटा रोने लगा। हरदयाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रो मत। अगर मुझसे प्रेम है तो मेरी एक बात मानना, मेरे जाने के बाद केवल मेरे लिए रोते मत रहना। अपने जीवन को सुधारना, किसी का दिल मत दुखाना, माता पिता का सम्मान करना, जरूरतमंद की मदद करना और रोज मालिक को याद करना। साध संगत जी, यह बात बहुत गहरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि मृत्यु के समय क्या होगा, आत्मा कहां जाएगी और कौन लेने आएगा। लेकिन उससे भी जरूरी सवाल यह है कि मृत्यु आने से पहले हमने अपने मन को किससे जोड़कर रखा है। हरदयाल की तबीयत उस रात कुछ संभल गई, लेकिन उसके बेटे के मन में पिता की बातें हमेशा के लिए बैठ गईं। अगली सुबह उसने पहली बार पिता के पास बैठकर सिमरन किया। हरदयाल ने आंखें खोलीं और बेटे को देखकर मुस्कुराया। बेटे ने कहा, पिताजी, अब मुझे समझ आ गया है। सतगुरु के आने की चिंता करने से पहले मुझे अपने अंदर सतगुरु की याद जगानी है। हरदयाल की आंखों में संतोष था। उसने कहा, बस बेटा, यही असली तैयारी है। राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि हरदयाल ने अपने बेटे को समझाया था कि मृत्यु के अंतिम समय की चिंता करने से ज्यादा जरूरी है कि हम आज से ही मालिक की याद में जीवन बिताएं। अब आगे की साखी सुनिए। कुछ महीने बीत गए। हरदयाल की तबीयत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अब वह पहले की तरह ज्यादा देर तक चल नहीं पाता था, लेकिन सिमरन करने की उसकी लगन पहले से भी ज्यादा हो गई थी। एक शाम उसका पोता उसके पास बैठा था। उसने पूछा, दादाजी, आपको पता है कि आपकी तबीयत बहुत कमजोर हो गई है? हरदयाल मुस्कुराया, हाँ बेटा, शरीर कमजोर हो रहा है, लेकिन हमें शरीर की कमजोरी देखकर डरना नहीं चाहिए। यह शरीर एक दिन सबको छोड़ना है। पोते ने पूछा, दादाजी, उस समय सतगुरु हमारे पास आते हैं? हरदयाल ने कहा, बेटा, इस बात का पूरा रहस्य हम अपनी आंखों से साबित नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी बातों को लेकर पक्के दावे करने के बजाय संतों की सीख पर ध्यान देना चाहिए। हमें विश्वास और प्रेम के साथ मालिक को याद करना चाहिए। पोता चुप हो गया। हरदयाल ने कहा, एक बात जरूर समझो, अगर कोई बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो रास्ता उसे कम डरावना लगता है। उसी तरह नाम की याद मन को सहारा देती है। इसलिए सिमरन को केवल मृत्यु के डर की वजह से मत करना, प्रेम से करना। उस दिन के बाद पोता भी रोज कुछ समय दादाजी के पास बैठने लगा। एक रात हरदयाल ने पूरे परिवार को अपने पास बुलाया। सब लोग उसके चारों तरफ बैठ गए। उसने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया और बहुत कुछ खोया,
लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि इंसान संसार की चीजों के पीछे जितना भागता है उतना ही मन परेशान होता जाता है। फिर उसने अपने बेटे से कहा, अगर मेरे जाने के बाद मेरी याद आए तो मेरे कमरे में बैठकर रोने के बजाय कुछ समय मालिक को याद कर लेना। बेटे की आंखों से आंसू निकल पड़े। हरदयाल बोला, मुझे अपने लिए चिंता नहीं चाहिए। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरा परिवार आपस में प्रेम से रहे। उसने पोते से कहा, बेटा, अगर कभी तुम्हें मृत्यु से डर लगे तो एक बात याद रखना, डर में डूबने के बजाय अपने कर्म देखो। किसी से बैर है तो माफ कर दो, किसी से गलती हुई है तो माफी मांग लो, किसी जरूरतमंद की मदद कर दो और मन को मालिक की याद में लगाओ। उस रात पूरा परिवार उसके पास बैठा रहा। हरदयाल ने आंखें बंद की और धीरे धीरे सिमरन करने लगा। कमरे में कोई शोर नहीं था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और बहुत शांत आवाज में कहा, मालिक की रजा में रहना सीखो। जो मिला उसका शुक्र करो और जो नहीं मिला उसके लिए अपना मन मत जलाओ। फिर वह कुछ देर शांत रहा। उसके चेहरे पर डर नहीं था। परिवार उसके पास बैठा था और सबके मन में एक ही बात चल रही थी, जिस मृत्यु से वे डरते थे, हरदयाल उसी समय को मालिक की याद के साथ स्वीकार करना सीख चुका था। साध संगत जी, यही इस साखी का सबसे बड़ा संदेश है। हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि मृत्यु के क्षण में आध्यात्मिक रूप से क्या दिखाई देता है या कौन किस रूप में आता है, लेकिन संतों की शिक्षाओं का केंद्र डर नहीं बल्कि नाम, प्रेम, सेवा, अच्छे कर्म और मालिक पर भरोसा है। इसलिए अगर आपके मन में भी सवाल आता है कि क्या मृत्यु के समय सद्गुरु लेने आते हैं, तो इस सवाल के साथ एक और सवाल अपने आप से जरूर पूछिए, क्या मैंने आज से ही अपने मन को सद्गुरु की याद में लगाना शुरू किया है? क्योंकि मृत्यु का समय हमें मालूम नहीं, लेकिन आज का समय हमारे हाथ में है। आज कुछ समय सिमरन कीजिए। किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांगिए, किसी से नाराजगी है तो मन हल्का कीजिए, जरूरतमंद की मदद कीजिए और अपने परिवार के साथ प्रेम से रहिए। यही जीवन की सबसे सुंदर तैयारी है। राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि हरदयाल ने अपने परिवार को समझाया था कि मृत्यु के समय से डरने के बजाय जीवन में ही मालिक की याद को अपना सहारा बना लेना चाहिए। उसने अपने बेटे और पोते को समझाया कि किसी से बैर न रखना, गलती हो तो माफी मांगना और हर परिस्थिति में मालिक का शुक्र करना ही जीवन की सच्ची तैयारी है। अब आगे की साखी सुनिए। उस रात के बाद हरदयाल की तबीयत कुछ और कमजोर हो गई। अब वह ज्यादा समय बिस्तर पर ही रहता था। उसका बेटा रोज उसके पास बैठकर सिमरन करता। पोता भी स्कूल से लौटने के बाद दादाजी के कमरे में जाता और कुछ देर उनके पास बैठता। एक दिन बेटे ने कहा, पिताजी, आपकी हालत देखकर मन बहुत घबरा जाता है। बार बार यही सोचता हूं कि कहीं आपको कुछ हो न जाए। हरदयाल ने बेटे की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेरा शरीर कमजोर हो रहा है, लेकिन तुम्हारा डर मुझे ज्यादा दुख देता है। जीवन और मृत्यु दोनों मालिक की रजा में हैं। जब तक सांस है प्रेम से रहो और जब समय पूरा हो जाए तो मालिक की रजा स्वीकार करो। बेटे ने पूछा, पिताजी, अगर उस समय हमें आपकी बहुत याद आए तो हम क्या करेंगे? हरदयाल बोला, जब मेरी याद आए तो मेरी कही बातों को याद करना। अगर मेरी बात मानना चाहते हो तो जरूरतमंद की मदद करना, घर में किसी से कठोर शब्द मत बोलना और कुछ समय सिमरन में जरूर लगाना। यह सुनकर बेटे की आंखें नम हो गईं। कुछ दिन बाद हरदयाल ने पूछा, अब तुम्हें मृत्यु से डर लगता है? बेटे ने कहा, पहले बहुत लगता था, लेकिन अब लगता है कि डरने से कुछ बदलने वाला नहीं। आपने सिखाया है कि अंतिम समय की चिंता से पहले आज का जीवन सही करना चाहिए। हरदयाल के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। उसने कहा, बस बेटा, यही मैं चाहता था। मैंने तुम्हें धन नहीं दिया, लेकिन अगर तुमने मालिक की याद और अच्छे कर्मों का रास्ता पकड़ लिया तो समझो मैंने तुम्हें सबसे बड़ी चीज दे दी। साध संगत जी, कुछ समय बाद हरदयाल की हालत अचानक और बिगड़ गई। परिवार को लगा कि शायद अब उसका अंतिम समय करीब है। बेटा उसके पास बैठ गया। पोता भी दादाजी का हाथ पकड़कर बैठा था। हरदयाल ने धीमी आवाज में कहा, सब शांत रहो, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उसने आंखें बंद की और सिमरन करने लगा। कुछ देर बाद उसने बेटे से कहा, बेटा, जीवन में एक गलती मत करना। यह मत समझना कि केवल अंतिम समय में नाम लेने से जिम्मेदारी पूरी हो गई। नाम की याद को जीवन का हिस्सा बनाना। सुख मिले तब भी मालिक को याद करना और दुख आए तब भी। बेटे ने सिर हिलाया। हरदयाल ने आगे कहा, अगर कभी तुम्हारे मन में सवाल आए कि उस समय सद्गुरु आए या नहीं, तो उसमें उलझने के बजाय अपने मन को देखना। क्या तुम्हारे अंदर विश्वास है? क्या प्रेम है? क्या कर्म सही हैं? यही बातें जीवन को बदलेंगी। प्यारी साध संगत जी, उसकी बात सुनकर परिवार कुछ देर शांत रहा। उसने पोते को पास बुलाकर कहा, बेटा, तुमने पूछा था कि मृत्यु के समय क्या होता है।
मैं इतना कहूंगा कि मृत्यु का रहस्य अपनी जगह है, लेकिन जीवन की जिम्मेदारी हमारे सामने है, इसलिए आज को मत खोना। पोते ने पूछा, दादाजी क्या मैं आपकी तरह सिमरन कर सकता हूं? हरदयाल मुस्कुराया और बोला, मेरी तरह नहीं बेटा, अपनी सच्ची भावना से करना। बस मालिक को प्रेम से याद करना और अपने व्यवहार को अच्छा बनाना। उस दिन के बाद पोते ने दादा की हर बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। एक सुबह वह दादाजी के पास आया और बोला, दादाजी कल स्कूल में मेरे दोस्त से झगड़ा हो गया था। मैं नाराज था, लेकिन आपकी बात याद आई, मैंने उसे माफ कर दिया। हरदयाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा यही सिमरन का असर है। केवल आंखें बंद करके नाम लेना ही नहीं, बल्कि व्यवहार में भी बदलाव लाना जरूरी है। साध संगत जी, यह हमारे लिए बड़ी सीख है। आध्यात्मिकता केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। कुछ दिनों बाद हरदयाल ने परिवार को पास बुलाया। उसने कहा, मेरे जाने के बाद मेरे नाम पर कोई बड़ा दिखावा मत करना। अगर मेरे लिए कुछ करना हो तो किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी दुखी को सहारा दे देना और कुछ समय मालिक की याद में बैठ जाना। बेटे ने कहा, पिताजी आपकी यह बात हमेशा याद रखूंगा। हरदयाल ने कहा, मेरे जाने के बाद यह मत सोचना कि सब कुछ खत्म हो गया। जीवन हमें रोज मौका देता है कि हम अपने मन को साफ करें, इसलिए आपस में प्रेम रखना। फिर उसने कहा, मालिक की रजा में खुश रहना सीखो। उसके बाद हरदयाल ने आंखें बंद कर ली। पूरा परिवार शांत बैठकर सिमरन करने लगा। कमरे में किसी के रोने की आवाज नहीं थी, केवल मालिक की याद थी। कुछ देर बाद बेटे ने पिता का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें केवल डर नहीं था, उनमें पिता की सीख के लिए प्रेम और कृतज्ञता भी थी। उसने मन ही मन कहा, पिताजी आपने हमें मृत्यु से ज्यादा जीवन जीना सिखाया है। प्यारी साध संगत जी, हरदयाल की साखी हमें समझाती है कि मृत्यु के समय सद्गुरु किस रूप में आते हैं या आत्मा किस तरह की यात्रा करती है, इसे हम निश्चित रूप से प्रमाणित नहीं कर सकते। लेकिन संतों की शिक्षाएं हमें विश्वास, नाम, प्रेम, सेवा और अच्छे कर्मों की ओर जरूर ले जाती हैं। इसलिए अगर आपके मन में भी मृत्यु का डर है तो आज से ही बदलाव शुरू कीजिए। किसी से बैर है तो छोड़ने की कोशिश कीजिए। किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांगिए। परिवार के साथ प्रेम से रहिए और रोज कुछ समय मालिक की याद में लगाइए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी आखिरी सांस कब होगी, लेकिन आज हमारे पास अपने मन को सुधारने, नाम को याद करने और किसी के जीवन में खुशी लाने का अवसर जरूर है। और यही हरदयाल की साखी की सबसे बड़ी सीख है। अगर हमारे सवाल जवाब और ऐसी साखियां आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।